अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं मेंटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सी चीज़ें बताने वाली होती हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है बताने वाली वो होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अभी तक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का भी नहीं पता होता, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब का भी पता नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताएंगे कि जिनको समझे बगैर बंदा इंग्लिश ग्रामर सीख भी नहीं सकता। तो दोस्तों, सब्जेक्ट मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि सब्जेक्ट उर्दू में फाइल कहते हैं और इसका मतलब है काम करने वाला। यानी कि अगर हमारे पास कोई टेंस है, हमारे पास कोई जुमला है, उस जुमले में जो काम करने वाला बंदा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जुमला लिखता हूं, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर, ये हमारे पास आ गया ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। तो अब इसमें जो ही है, ही इसका मतलब कि वो पानी पीता है। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास, जो काम कर रहा है, काम करने वाला हमारे पास आ गया, ही आ गया। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है, इस उर्दू में कहते हैं मफऊल, और इसको कहते हैं कि जिस पर काम किया जाए। अब काम हो रहा है वाटर पर, यानी कि वो पानी पी रहा है तो पानी पर काम कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया? वाटर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमें याद रखना है, ऑब्जेक्ट। और ये हमारे पास आ गया ही सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज दोस्तों हमारे पास है वर्ब। इसको उर्दू में फेल कहते हैं, यानी कि जो काम हो रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब की भी आगे बहुत सी किस्में होती हैं जो स्टूडेंट को याद रखना लाजमी होता है, क्योंकि जो हमारे पास टेंस होते हैं, फिर टेंस में कभी पहली वर्ब लगती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी वर्ब की किस्म लगती है, तो ये याद रखना जरूरी होता है। तो वर्ब हमारे पास होता है जो काम हो रहा हो, यानी कि अब काम कौन सा हो रहा है? ड्रिंक्स, पीने वाला काम हो रहा है। वो पानी पीता है तो पीने वाला जो काम है वो वर्ब है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया वर्ब। दोस्तों, हर स्टूडेंट को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है। मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। जुमले या सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है या कर रही होती है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट की बहुत सी किस्में, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास आ गया वर्ब। तो दोस्तों, हमारे पास वर्ब आ गया जो काम हो रहा हो, ये आ गया ड्रिंक्स, और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया जिस पर काम हो रहा है, वाटर है, और सब्जेक्ट है इसमें ही। तो सब्जेक्ट की बहुत सी मिसालें हैं। आपने अक्सर सेंटेंस में देखा होगा ही लिखा होता है, इसके अलावा शी लिखा होता है, इसके अलावा आई लिखा होता है, वी लिखा होता है, यू लिखा हुआ होता है, दे लिखा हुआ होता है, या कोई नाम लिखे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर कैट लिखा हुआ होता है, डॉग लिखा हुआ होता है, किसी लड़के का नाम होता है, किसी लड़की का नाम लिखा हुआ होता है। वो तमाम सब्जेक्ट होते हैं। ये ही, शी, आई, वी, यू, दे और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो ये आप सब ने याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पता चलता है सेंटेंस के हिसाब से। सेंटेंस जो लिखा हुआ होता है, सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जैसे इस सेंटेंस में ड्रिंक, इस सेंटेंस में जो वाटर है, वाटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई एक जुमला लिख देता हूँ कि हमारे पास है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों, इसमें अब क्या है? इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आई हो गया, बात हमारे पास प्ले है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? क्रिकेट है। क्योंकि क्रिकेट पर काम हो रहा है तो क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे वाटर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर शी ईट्स ब्रेड, मतलब कि वो रोटी खाती है, तो रोटी पर काम हो रहा है, यानी कि ब्रेड पर काम हो रहा है, तो ब्रेड हमारे पास आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ गया। इसी तरह
आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, चूंकि चाय पर काम हो रहा है, चाय हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये टी इसमें ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास, उम्मीद है आपको सब्जेक्ट भी समझ आ गई होगी, ऑब्जेक्ट भी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है वर्ब। तो वर्ब की भी मैं कुछ किस्में लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर वर्ब की वैसे तो तीन अकसाम होती हैं हर वर्ब की। मिसाल के तौर पर गो, वेंट, गॉन, रीच, रीच्ड, रीच्ड, और भी बहुत सी होती है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ब इस्तेमाल हो रही थी वो थी ड्रिंक। हमारे पास ये आ गया ड्रिंक। और इस जो सेंटेंस है हमारे पास, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें प्ले हमारे पास वर्ब है, तो ये आ गया। इसी तरह अगर है कि मिसाल के तौर पर कोई सेंटेंस है कि वो स्कूल जाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा इंग्लिश में लिखने के लिए दे गो टू स्कूल। तो जो गो होगा हमारा टेंस में, वो गो हमारे पास होगा वर्ब में। इसी तरह दोस्तों बहुत सी होती हैं हमारे पास वर्ब, और वर्ब की फिर किस्में याद रखनी पड़ती है ग्रामर सीखने के लिए। लेकिन ये कुछ चंद बुनियादी बातें हैं जिनको समझे बगैर इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट भी नहीं हो सकती। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के लिए भी अक्सर बच्चों को मसला होता है। हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट को हेल्पिंग वर्ब की भी समझ नहीं होती। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास होता है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इस तरह ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जिस जुमले में है का इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर कोई सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, और अक्सर औकात इज जो होता है वो है के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ, है के लिए इस्तेमाल होता है। और आई जो एम होता है, एम हमारे पास हूँ के लिए इस्तेमाल होता है। बाद औकात इनका इस्तेमाल आगे पीछे भी हो जाता है, कुछ लफ्ज़ों में इस्तेमाल नहीं भी होता हूँ का एम की जगह। लेकिन यहाँ पे अगर हम सादा जुमलों की बात करें तो सादा जुमलों में अक्सर औकात देखने में यही आया है कि इसकी जगह है इस्तेमाल होता है, और एम को हम हूँ उर्दू में लिखते हैं, और आर अगर आर की उर्दू लिखनी हो तो हम है लिखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको ये तरीकाकार मुश्किल लग रहा है और आप फीडबैक अच्छा देंगे, आप कहेंगे कि सर हमें कोई और तरीके से पढ़ाएं, किसी अच्छे से तरीके से पढ़ाएं, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो मज़ीद अच्छे और मज़ीद आसान तरीके से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैं वैसे तो अक्सर बच्चों को इन चीज़ों की समझ होती है। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए है, एम के लिए हूँ, आर के लिए है, हम लिखते हैं उर्दू में। और बाकी सब्जेक्ट का आपको समझ होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले जब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं होगी, इंग्लिश ग्रामर आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब के बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि वर्ब क्या चीज़ है। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश ग्रामर इसी तरह आपको सिखाते रहेंगे और आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।